नमस्कार, वेलकम बैक फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग यार एकदम बढ़िया होंगे और हाय हेलो करने का टाइम नहीं है। आज हम अग्निवीर के बेस्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं, उनकी सॉल्यूशन हम कराएंगे। तो आप लोग रफ कॉपी और कुर्सी की पेटी बांध लें और रफ कॉपी और पेन लेके बैठें और मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? देखिए लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। बोधगया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। यहाँ लिख लीजिएगा, ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको बोधगया में, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और तक्षशिला जो है ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जहाँ से मतलब कि आर्यभट्ट ने यहाँ से पढ़ाई की थी। तो ये तो यूनिवर्सिटी हो गई, ये तो पता नहीं ये क्या है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बोधगया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बस यहाँ से दो चीज़ें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए नीला लिटमस, एक बात समझिए, लिटमस पेपर वो होता है जिसपे हम एसिड और बेस का टेस्ट करते हैं। एसिड क्या होते हैं? अम्ल होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और बेस होते हैं जो क्षार होते हैं। तो देखिए ये एक प्रकार का पेपर होता है, पेपर। इसको हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में आपके कुछ भी हो, ये पेपर हमेशा दो ही कलर में हो सकता है। कलर नहीं दिख रहा है, एक तो लाल और एक नीला। इन्हीं दो कलरों में ये पेपर हो सकता है, इनके दो अलावा कुछ नहीं होगा। तो देखिए एसिटिक एसिड, एसिड में रखा जाता है तो नीला, नीला किस में बदलेगा? अब अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है तो याद रखिए लाल और नीला दो ही कलर होता है, तो नीला हमेशा लाल में बदल जाएगा। ये पीला तो होता नहीं है, कलर कलर ही नहीं होता है, तो चेंज कैसे होगा? तो देखो, अब मैं बोलूं याद करने की ट्रिक क्या है, तो अनिल याद रखना। अनिल याद रखना। अ से अमल, नौ से नीला, और लौ से लाल, नीला से लाल हो जाएगा अम्ल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सूर्य के प्रकाश, ये देखो अगर सूर्य का लाइट है ना, इसको अगर रिफ्लेक्ट किया जाए तो ये विबग्योर में टूटता है। विबग्योर में टूटता है, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर होगा, इसको भी याद रखना। और जो होता है विबग्योर का मतलब वायलेट रंग, रंग का नाम है ये। वायलेट मतलब लगभग पर्पल कलर का, आई से जामुनी कलर, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। इस क्रम में टूटता है, तो हमेशा याद रखना विबग्योर, YOR है विबग्योर। आगे देखो, वनों की कटाई का परिणाम नहीं होता है। देखो वर्षा में कमी, ये तो वन की कटाई से होता है। मृदा अपरदन में वृद्धि, ये भी होता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ये भी होता है, ये नहीं होता है। इसको देखो भू, अब अगर कॉमन सेंस से तुम देखो, कॉमन सेंस यहाँ से लगाओ, वर्षा में कमी तो होगी ही होगी, वनों की कटाई होगी तो पृथ्वी के तापमान बढ़वे करेगा। भाई देखो जब पेड़ हटेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी और हीट वेव ज्यादा होगा, तो ये तो होगा ही। और बचा मृदा अपरदन में वृद्धि, तो भाई जब वहां से काटोगे तो मृदा जो है वहां की हटवे करेगी, तो ये भी होगा। और भूजल, भाई भूजल स्तर में वृद्धि मतलब पानी में वृद्धि कहाँ से हो जाएगा यार? पेड़ और पानी का क्या संबंध है? अब आगे देखो, पत्तियों में मौजूदा हमेशा क्लोरोफिल याद रखना, क्लोरोफिल। और एक और होता है क्लोरोफिल, और एक और होता है शायद, उसका क्या नाम है यार? पत्तियों के अंदर वो पाया जाता है। सॉरी, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बस अभी फिलहाल इतना ही याद रखो। और जब नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। मैंने बायोलॉजी से नहीं पढ़ाई की है बट मुझे आता है। मैं प्रशोषण, निशोषण तथा विराम, देखो अगर मैं यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में होता तो मैं देखता प्रशोषण निशोषण, ये किसके मतलब वहाँ लिखा है, ये किसके मतलब घटक हैं। देखो श्वसन आ रहा है मतलब सांस लेने से संबंधित है, ये श्वसन चक्र से संबंधित है। क्योंकि प्रश्वसन निश्वसन, अब जो भी हो, मैं अगर एग्जाम में बैठूंगा तो मैं ऐसे ही मारूंगा कि श्वसन चक्र से संबंधित है, क्योंकि दोनों में श्वसन दिया है, ये श्वसन के प्रकार ही हो सकते हैं। आगे देखो, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जो प्राचीन काल से नाविकों और यात्रियों द्वारा, देखो नाव जो चलती है ना उसमें नेविगेशन ही होता है, तो दिशात्मक गुण ही होगा, और कोई गुण नहीं होता है उसमें। आगे देखो, एलईडी का फुल फॉर्म, अगर देखो मैं यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठूंगा तो इसमें कैसे देखूंगा? अभी तो जीएस के क्वेश्चंस हैं, आगे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, और ये जीएस के क्वेश्चन मैंने पूरे नहीं डाले हैं बट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वही मैंने डाल दिए हैं। एलईडी का फुल फॉर्म देखो, एलईडी, एल देखो रैखिक प्रकाश, तरल प्रकाश। अब देखो तुम लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ प्रकाश, प्रकाश, अरे यार एक मिनट,
यहाँ जो प्रकाश है, एलईडी जो होती है वो एक प्रकार की लाइट ही होती है, तो वो प्रकाश ही होगी। ठीक, तुम लोग यहाँ से ये ट्रिक मार सकते हो। अब देखो प्रकाश दो को मिल गया, ये मैं एलिमिनेशन ट्रिक बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे अगर 9 पूछा है तो क्या करना है। और देखो डी लास्ट में दिया ना, तो लास्ट में डी से आएगा, तो डायोड को ऐसे लिखेंगे तो लास्ट में डी आ रहा है, ये ट्रिक हो जाएगा। ये तुक्का मारने की स्ट्रेटजी है, समझो बात को। तीन एक तरह होंगे और जो सही होगा वो ही सबसे अलग होगा। निम्नलिखित समीकरण चिन्ह को जगह पर प्रयुक्त होने वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखो 2+5 डिवाइडेड बाई 5+8 ये रहा, और डिवाइडेड बाई 1+1/3, इधर से ज्यादा दिक्कत हो रहा है। यहाँ एक बार तुम लोग उसमें ही देखना, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में ही देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन अप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ बीच को खोलोगे, 1+1/3 है, 3 करने 3, 3 1 4, 4/3 हो जाएगा। अब देखो ये 4/3 आ गया, पहले ब्रैकेट के अंदर को खोलेंगे 4/3, इधर -1 है, इधर डिवाइड है, तो पहले बोर्ड मास में पहले डिवाइड करेंगे। तो 8, 1 मिनट, यहां से 8/4/3, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 24/4, यानी कि 4 छके 24, ये आ गया 6। इनके जगह पे हम 6 लिख सकते हैं, 6। रुक जाओ मैं क्लियरली साफ से लिखता हूँ, इरेजर मिटा लेने दो इसे। सेशन थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो बढ़िया से रफ पेपर लेके बैठो और पेन भी लेके बैठो, सॉल्व करते हुए चलना साथ में, एक्यूरेसी डाउन नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या आया था, मैं तो भूल गया यार, भूलने की बीमारी मुझे हो चुकी है 2-3 दिन से, पता नहीं कैसे। 3 करने 3, 1 4/3, 8 4/3, 8 3 24, 6 हो जाएगा। 6 5 + 6 - 1, 6 5 11, 11 में से 1 जा 10, 10 आ गया। ये बाहर 5 डिवाइड करेगा तो 5 से भाग दे दो। अरे सॉरी 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 सॉरी, देखो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, मैं अभी तुरंत गलती कर चुका हूँ। यहाँ गलती क्या होती है बच्चों से, 5 डिवाइडेड बाई 10 है ना, तो ये जो पीछे वाला होगा वो नीचे जाएगा, 5/10 ये लिखा है, यानी कि 1/2 लिखा है। तो देखो, और 2 पहले से वहाँ है, 2 + 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2 इज आवर फाइनल आंसर। आगे चलते हैं। ये देखो 15 26 32 और 41 और पी, एवरेज का देखो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर्स। जिंदगी में बस इस फॉर्मूले को याद रखना, एवरेज का हर एक सवाल लग जाएगा, इतनी मैं तुमको गारंटी देता हूँ। और 9 लगे तो मेरे पास भेज देना। देखो इसमें करना क्या है, देखो वही जो होता है ना मेन फॉर्मूला एवरेज का, वही होता है 15 + 26 + 32 + 41, ये बेसिक्स बता रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आता, बस नॉर्मल फॉर्मूला आता है, 72/1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है ना। अब मैंने किया क्या, ये सबको जोड़ दिया और ये नंबर्स लिख दिए यहाँ, और किसके बराबर है औसत, 40 के। अब देखो, अब कर नहीं सकते हो यार, 40 छके 240, ये इधर आएगा तो भाई गुणे में जाएगा, बराबर। अब इसको हटा दो, इसको हटाओ, तो हाँ हटा दिए, इधर इधर आ गया ये 240। अब देखो, अब यहाँ से ध्यान दो, अब इन सबको जोड़ो, 15 26 कितना हो जाएगा, 26 10 36 5 41, जो 43 43 30 कितना हो जाएगा, 73 73 1 74 74 40 कितना हो जाएगा, 74 70 40 110, और 74 41 पता नहीं कितना आएगा यार, 2 1 3 2 5 6 11 5 17 11 5 16, सॉरी 6 1 हासिल आ जाएगा, 7 4 11 3 14 1 15 2 17 1 18, 186 प्लस पी आ रहा है। अब इसको इसमें से घटा दो, जो आंसर आएगा वही हमारा पी की वैल्यू होगी। मैंने किया क्या, सम लिखा और नीचे जितने नंबर्स थे उतने लिखा, तो 40 में से 86 घटाओगे तो कितना बचेगा, 40 ये बचेगा, 14 ये बचेगा, 54। ये देखो आगे चलते हैं। देखो 2 किलोमीटर और 600 अनुपात, रेशियो, देखो रेशियो होता क्या है, रेशियो ध्यान दो, रेशियो क्या होता है, रेशियो को प्रेजेंट करते हैं इस दो बिंदी से, ए रेशियो बी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है A/B। ठीक, एक बात ये ध्यान रखना, अगर ए रेशियो बी लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि A/B, ऐसे भी हो सकता है। अब मैं बता रहा हूं, बस अभी इतना लिख लो, बस इतना लिख लो जो मैंने अभी लिखा, अभी जोर मत दो, अभी मैं बताऊंगा तो पूरा क्लियर होगा, अभी बस तुम लिख लो उतना।
अभी ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, अभी बस इतना समझो रेशियो होता गया। रेशियो मतलब बट्टा, नॉर्मली बट्टा होता है। अब देखो करना क्या है, यहाँ 2 किलोमीटर और 600 मीटर का अनुपात, रेशियो मतलब बट्टा, रेशियो मतलब भाग। 2 किलोमीटर और 600 मीटर, देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, बताओ किसको बदलूं? किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं, आसान होगा। 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 2000 होते हैं ना। नीचे 600 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो, अब इनको काट दो, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आ गया 20/6। तो ये जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो हमारे पास आ गया 20/6, यानी कि 10/3। तो 10/3 को क्या लिख सकते हैं? 10/3। 10/3। देख आगे, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो यक्स का 30% अगर 12.6 दिया है तो एक्स का मतलब गुड़ा 30% मतलब 30/100 बराबर कितना दिया है? 12.6। यहाँ देखो मैंने कुछ नहीं किया, अरे यार ये छोटा पड़ रहा है। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, 30% को मैंने लिख दिया 30/100। 1% बराबर 1/100 होता है, तो 30% बराबर 30/100। अब देखो पहले इसको हटा ले हम, इसको मैं हटा लूँ। हाँ अब देखो, पेन यहाँ से कलर वाइट चूज करते हैं ना। देखो ये 100 से इधर जाएगा तो क्या होगा? गुड़ा होगा। इधर भाग है तो इधर गुड़ा होगा। तो x गुड़ा, ये बिंदी मैंने गुड़ा के लिए लगाया, 30 बराबर 12.6 गुड़े 00। तो देखो 10 से गुणा करने पे ये दशमलव हट जाएगा, एक जीरो है तो 1260 हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू हो जाएगी 1260/30। अब आराम से अपना काट लो, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से काटोगे 3 चौक को 12, 3 दूनी 6, 42 आ जाएगा। ये रहा। आगे चलते हैं। देखो एक पुरुष खाने पे अपना वेतन का 10% खर्च करता है। देखो ऐसा कभी भी जिंदगी में सवाल है तो पहले मान लेना उसकी सैलरी 100 थी, 100 में से 10 खाने पे खत्म कर दिया। वह ईंधन पर शेष भाग का 20% खर्च करता है, बचा कितना? 90। 90, अब इसका 20% खत्म कर देता है वो, तो 90 का 20/100 कितना हो जाएगा? 1 मिनट इसे यहाँ लिखने दो। पहले यहां तक तो समझ आया ना? अगर 100 है उसके पास, 10 खत्म कर दिया तो बचेगा कितना? 90। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर क्लियरली पता चल जाएगा, 90 बचेगा। अब देखो शेष भाग का 20% खर्च करता है, इसका 20% खत्म करता है, यानी कि इसका हो जाएगा 5, 1 और इसको काटोगे तो 18 पच्चे 90, 18 हो जाएगा। 18 कहाँ खर्च करता है? शेष मतलब जो भी कार्य होगा उसका। उसके बाद 4680 रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन बताइए, 100 का वैल्यू बताना है। और इसके बाद इसके पास 4680 रुपये बचते हैं। 100 में से 10 घटाओ कितना हो जाएगा? 90। 90 में से 18 घटाओगे तो 90 में से 10 80, 80 में से 8 घटाओगे तो 72। मतलब कि 72 की वैल्यू, 72 रुपया बचा इसके पास। 72 की वैल्यू कितना है? 4680। अब देखो, अब 100 की वैल्यू अगर हमें बतानी है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 में से 10 खत्म किया और उसके बाद जितना बचा था उसका 20% यानी कि 18 कहीं और खत्म कर दिया। अब देखो क्या करना है यहाँ। अब 72 की वैल्यू 4680 है, 4680, ये 72 की वैल्यू है, हमें कितने की निकालनी है? 100 की, कि उसके पास कितना रुपया था। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। अब देखो, अब ये हमारे पास तो आ गई, अब इसे ही हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब आगे क्या करना है? देखो पीला ले लेता हूँ। 2 से इसको काटो, 36 दूना 72। पहले छोटे छोटे से काटा जाता है, अगर नहीं हो रहा है बड़ा तो। 2 से 18, 2 से 25, देखो 25 आ गया, 18 आ गया। 18 से इसको काटने की कोशिश करो, 18 दूना 36, 10, 108। 18 से शायद 108 कटेगा, 18 पच्चे 90, 18 छक्के 108 शायद। तो हाँ ये हो जाएगा 6 और ये होगा 0। 260 गुड़े 25 आ रहा है, 25 गुड़े 260, तो 25 गुड़े 260 जितना भी होगा, 0 को हटा दो अभी। तो 6 पच्चे 30 को सुनना, 3, 6 दूनी 12, 2 पच्चे 10, 12 10 22, 3 25 को 5, 2, 2 दूनी 4, 2 6, 6500 रुपये आएंगे इसके वेतन। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? उसके पास 100 रुपये मान लो थे, 10% उसने खत्म कर दिया, 90 बचा, और वो 90 में से 20 और खत्म कर दिया, 20%, तो 90 का 20% 18 होगा। तो इस तरह उसने टोटल 28 खर्च किए और उसके पास 72 बचे। उसके पास 72 बचे तो यहाँ 4680 दिए थे, 72 का मान 4680, तो वहां से 100 का मान हमने ज्ञात कर दिया।
अब देखो 28, 37 और 58 मार्बल, अरे यार ये तो एकदम सा आसान सवाल है। 28 लिखो प्लस 37 लिखो प्लस 58 लिखो बट्टा 3 लिख दो। 8 7 15, 15 8, 8 5 13, 23, 23 बट्टा 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 3 5 5 10 2 12, 123, 3 चौक को 12, 3 एकम 3 41। आगे चलते हैं। 25 तिया 75 डिवाइडेड बाई 5, 5 से इसको काटोगे 15, 15 इतने की वैल्यू 15 आ गई। 15 20 चौको 80 माइनस 80, बोर्ड मास से मैं खोल रहा हूँ, पहले भाग नहीं करना है, पहले माइनस नहीं करना है, प्लस भी नहीं करना है। प्लस 75। अब देखो ये प्लस 75 15 80। अरे अरे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अरे 75 15 कितना होगा यार, 90 होगा यार। 90 माइनस 80, कुछ गलत नहीं हो रहा है, मैं गलत हो रहा हूँ, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है पिछले एक दिन से। 90 में से 80 जाएगा तो 10 होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है? देखो पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर कौन सा नहीं है? ये किसका स्क्वायर है? नहीं है, यही सही होगा भाई। ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन मजबूत रहेगी तो सब हो सकता है। ये स्क्वायर नहीं है। आगे चलते हैं। किसी मूलधन पे, ये तो बेहद आसान सवाल है यार। किसी मूलधन पे 10%, 10 वर्षों में 6% की वार्षिक दर से प्रतिवर्ष ब्याज 120 रुपए होगा। निम्नलिखित मूलधन किस मूलधन पर 10 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज 120 रुपए होगा। अच्छा, हमें ब्याज बताना है, मतलब बताना है प्रिंसिपल कि कितने का कितना 120 होगा, ये होगा, यही तो हमारे हमसे पूछा हुआ है। तो 0 से 0 काट दो, ये 1200 हो जाएगा। 6x बराबर 1200, ये 6 से इसको काट दो, 200 हो जाएगा। 200। अब चेक करना चाहते हो तो 200 गुणे 6 1200, 1200 गुणे 10 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। 0 से 0 0 से 0, 120 सही है। ये होगा हमारे पास। PRT बटा 100 मैंने यूज किया। अब देखो 10 पुरुष, हाँ ये देखो ये इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल कई बार पूछते हैं, तो यहाँ याद रखना M1D1 बराबर M2D2। मतलब कि ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। M1 मतलब कितने पुरुष थे? 10। कितने दिन में कार्य कर रहे थे? 8 दिन में। M2, M2 का मान नहीं दिया है, यही हमें ज्ञात करना है। और अधिक कितने पुरुष होंगे, और दिन कितना दिया है? 4। अब देखो 4 इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, बट्टा 4 हो जाएगा, उधर से 4 को मिटा लेने दो। हो गया? समझे कि नहीं समझे? M1D1 बराबर M2D2 लेके रखे रहना। 4 4 दूनी 8, 10 दूना 20, 20 लोग चाहिए होंगे, तो 10 तो पहले से थे। यहाँ सवाल में देखो कितने और अधिक पुरुष की आवश्यकता होगी। 10 तो पहले से थे, हमें 10 और चाहिए थे, तो 20 हो जाएंगे। अब देखो 17,956, 956 पौधों की तरह से लगाने में एक पंक्ति उतनी ही पंक्ति हो जितनी, अच्छा दोनों के बराबर होनी चाहिए, ये पंक्ति ये स्तंभ दोनों बराबर होनी चाहिए। तो मतलब ए ये भी है, ए ये भी है, तो बराबर ए स्क्वायर। मतलब कि ये सीधा सीधी ये पूछा है, ये किसका वर्गमूल है, वर्ग है। तो देखो इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और तुम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ मैं एक इजी ट्रिक बता रहा हूँ, इजी ट्रिक। देखो जैसे कि यहां से ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की। 134 136 ये किसके बीच है? 130 और 140 के बीच। ठीक, समझे कि नहीं समझे यहां तक बात? दो ऑप्शन मैंने उठाए, ये किसके बीच है? 130 से 140 के बीच। 130 का स्क्वायर करोगे 13 13 169, और 1 2 16,900 आया। आया कि नहीं आया? आया, जल्दी जल्दी बोलो। 14 का स्क्वायर अगर करोगे तो 14 14 196, और ये 00, 19,600 16,900। क्या ये इनके बीच वेरी कर रहा है? कर रहा है, तो इन्हीं दोनों के बीच आंसर होगा। अब हम इसको इसको छोड़ देंगे, क्योंकि देखो 130 और 140 के बीच में ये आएगा 17,000, तो यहाँ 16,900 शुरू हो रहा है। अब देखो ध्यान दो, 16,900 से 17,956 नजदीक है या फिर 19,000 से नजदीक है? तो आप बोलोगे भैया 19,000 से तो लगभग 1,000 2,000 माइनस है, और यहाँ से 16,000 से नजदीक पड़ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर 134 पे मार देना। डायरेक्ट एकदम मार देना यार। तुम थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो, अपने आप को थोड़ा उस काबिल बनाओ, बहुत बड़े हो चुके हो तुम लोग। सोचने और समझने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करो। जिस संख्या का 200% 90 है, उस संख्या का 80% क्या होगा? तो x का 200% 90 है,
तो देखो इधर 2 से इसको काट दो ना यार, 2। तो x गुणे 2 बराबर 90। तो 2 इधर जाएगा तो कितना होगा 45। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 45, 45 आ गई यक्स। उसके बाद 45 का 80% पूछा है। अब देखो 80% इसका निकाल नहीं लोगे क्या यार? 45 गुणे 80/100 हो जाएगा। 1 मिनट में कर रहा। 45 गुणे 80/100। तो यहाँ से 20 × 5 = 100, 20 × 4 = 80, 5 × 9 = 45, 9 × 4 = 36। ये आ गया देखो। कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। हाँ ये देख लो, जीके के कुछ इंपॉर्टेंट और बीच में क्वेश्चंस आ गए। मैं 2 सेट सॉल्व कर रहा था, तो दोनों सेट का सवाल मैंने सोचा अब बहुत हम लोग के पास कम टाइम बचा हुआ है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? ये सत्यमेव जयते है, ये इंडिया का है। ये करो या मरो गांधी जी ने लिखा था, गांधी जी ने। ये इंडिया का है। स्वर्ण से पहले सेवा, ये डिफेंस का है, यही होगा। और वंदे मातरम जो है ये नेशनल है, नेशनल एम्बलम या फिर नेशनल सॉन्ग का। अब देखो यहाँ भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या होता है? ये सेवा परमो धर्म, याद रखना एनडीए का है। और ये नव स्पर्शम दीप्तम, यही एयर फोर्स का है, ये एयर फोर्स का है, यही होगा सही। और स नो वर्डम, ये है इंडियन नेवी का, इंडियन नेवी का है ये, याद रखना इसे। बस ये तीनों याद रखना, ये पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता है। अब देखो, अब आ गए हैं फिर मैथ पे। कुल 16 अंडों में से 20 सड़े हुए हैं, कितने प्रतिशत अंडों में से अच्छे अंडे का पता लगाइए। 16 अंडों में से 12 अंडे सड़े हुए हैं, 16 में से 12 अंडे, मतलब कि 12/16 ऐसे तो लिख सकते हैं ना। हाँ, गुणे 100 कर दो, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 4 दूनी 8, 4 से 25, 2 × 3 = 6, 25 × 3 = 75। आ गया गाइस, देखो ना। रुको मैं इसको सही से बता रहा हूँ, तुम लोग कुछ नहीं समझोगे, ये मुझे एकदम पता है, विश्वास है मुझे तुम पे। देखो यहाँ करना क्या है, 1 सेकंड में बता रहा। देखो 16 अंडे थे, कितने सड़ गए 12। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। यही तो रहा यार, तुम लोग यार मतलब दिमाग एकदम लगाया करो यार, दिमाग दिमाग आखिर में कब काम आएगा तुम लोगों का। 1200/16 ही आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। हाँ, लघुत्तम समारपत बताइए, इसका मतलब क्या होता है? लोवेस्ट, हाँ मतलब कि एलसीएम बताना है। अरे ये तो हमने पहले कर लिया है। 42 बड़ा ले लेना, ये रिपीटेड है थोड़ा, इसको ध्यान रखना, पेपर में आएगा 100%। 42 ये है, 15 नहीं है, 15 में क्या होता है 3 और 5, तो 3 इसमें है। हाँ 3 है, 5 नहीं है, 42 बचे। 42 बचे कितना होता है जी? 210 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखो मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हें नोट कराया था, प्रथम 20 नहीं कुछ आता। देखो 1 2 3 डॉट 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 20 तक जाना। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? पहली संख्या 1, लास्ट संख्या 20, 1 + 20/2, 21/2 यानी कि 10.5। सीधे सीधे आंसर। आगे चलते हैं। 200 का 67%, 200 × 67/2, 100 सॉरी 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 100 दूना 200, 67 दूना कितना हो जाएगा 120, और 7 दूनी 14, 134 ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 किलो, और ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करना मैंडेटरी है ये। 2 किलो और 690 ग्राम, औसत मतलब भाग 690 ग्राम, इसको किलो को हटा कर ग्राम में इसको बदल दो, कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। 2 किलो में कितना हजार ग्राम होता है? 2000। यहाँ से 2000 लिख लेना, 0 से 0 खत्म। 69, 200/69 है क्या? हाँ है, ये लिख लेना। ऊपर नीचे का ध्यान रखना, यहाँ 69/200 दिया, यानी कि 69/200 है, ये नहीं है, ये है हमारा 200/69। आगे चलते हैं। एक कक्षा में, हाँ ये देखो यही मैं तुमको बताने वाला था। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5 संबंधित 6 है, तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या 66 है, टोटल 66 है। देखो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? तो देखो लड़कियां का इनमें अनुपात क्या है? ये लड़कों का है, ये लड़कियों का है, तो लड़कियों का अनुपात 6 है। तो देखो एक तो ये अब ट्रिक ये बनी कि जो भी 6 का मल्टीपल होगा वही आंसर सही होगा। 6 से 45 कटेगा, नहीं कटेगा। 36 कटेगा, 30 कटेगा, ये नहीं कटेगा। इन्हीं दोनों में से कोई सही हो सकता है। पहला तो हम ये निकाल लिए। अब देखो अगर जिसको एकदम एग्जैक्ट आंसर तक जाना है, तो देखो 5 6 है ना, तो अगर मैं बोलूं कि टोटल कितने लड़के और लड़कियां हो गए 11, 11 की वैल्यू कितना दी है 66, 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 6 × 5, और 6 की वैल्यू कितना होगा 6 × 6, यानी कि 36 लड़कियां थी। नहीं समझे? एक बार और मैं रिपीट करता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। देखो
ध्यान से और एकदम खोला करो, रफ रफ खोलो और पेन उठाया करो। देखो, देखो कन्या, बात ये है कि अगर 5 संबंधित 6 हैं, टोटल कितने हो गए? 11 लोग हो गए। 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 66 दी हुई है। तो इस संख्या के लिए एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6। एक बराबर 6 लोग। तो यहाँ 6 6 5 दिया ना, तो 5 5 का गुणा इसमें कर दो, तो इधर भी तो 5 का गुणा होगा। 6 5 30 लड़के और 6 चला के 36 लड़कियां। आगे एक और होगा, शायद मैं समझा दूं उसमें। ये देखो, 100 रुपए की मूल राशि 1 वर्ष के लिए 10/100, तो ये 100 से 100 कैंसिल, 10 हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। देखो दिनेश और हाँ, ये देखो, दिनेश और मुकेश की आयु 4 संबंधे 5 है। यदि उसकी आयु का योग 45 है, तो देखो 5 4 9, 9 की वैल्यू 45, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब देखो, इसमें 5 से गुणा करो, 5 को 20, 5 5 25। तो मुकेश की आयु पूछा, मुकेश की आयु ये है 5 5 25। आगे चलते हैं। प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 2 4 6 8। सॉरी, मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है पिछले एक दिन से। 2 2 4 1 5, ये 6 1 7। 14 2 16/2 8 हो जाएगा क्या? सही होगा। देखो, पहली संख्या लास्ट संख्या जोड़ देना, बटा 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे खोल देना, वरना मैं, मेरे पास फॉर्मूला है बट अभी मेरे को रिमाइंड नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं फॉर्मूले पे नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दैट। बट कोई नहीं, ट्रिक तो बता रहा हूँ ना। देखिए, देखो यहाँ मैं हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेशन आप लोग स्पीड एकदम स्ट्रांग रखो, लेकिन नहीं, हमें तो करना ही नहीं है। 625 की किसका वर्गमूल है? 25 का। 4 किसका है? 2 का। 400 किसका है? 20 का। इधर माइनस लगा, इधर प्लस लगा, 25 2 27 में से 20 जाए 7। ये क्वेश्चन करो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। ये क्वेश्चन करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब, हो गए क्वेश्चन या फिर नहीं हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन जहां हम लोग छोड़े थे। 160 गुड़े 8 डिवाइडेड बाई 100 का, देखो 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 0 से 0 कैंसिल। 16 अट्ठे, पता नहीं यार, मुझे तो टेबल्स नहीं याद है। 6 अट्ठे 48, देखो लास्ट में जिसके 8 होगा वही सही होगा। 128। आगे चलते हैं। ये देखो, ए बी और सी, ये जो सवाल लगा मुझे सबसे बेस्ट लगा, पूरे सेट में सबसे बेस्ट सवाल। ए बी सी का औसत वजन 78 किलो है। इन तीनों को जोड़ दोगे, 3 से भाग दे दोगे, तो कितना आ जाएगा? 78। यही तो दिया ना सवाल में। सवाल में बोलने का मकसद यही है ना, तीनों का औसत, मतलब कि तीनों को जोड़ के 3 से भाग, 78 दिया हुआ है। ए और बी का औसत वजन 94 है। ए प्लस बी बटा 2 बराबर 94 दिया है। तो सी बताना है, तो ए प्लस बी की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो क्या? ए प्लस बी की वैल्यू थोड़ा निकाल दो तो। 94 का 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? ये इधर भाग है तो इधर गुणा में हो जाएगा। 4 दूनी 8 ने 18, 188 आ जाएगा। तो यहाँ ए प्लस बी की जगह पे मैं 188 रख दूँ तो तुमको कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होनी चाहिए। होगा तो भी झेल लेना। देखो, अगर मैं बोलूं कि औसत दिया हुआ है वहां से तो हमने निकाल लिया, बट आगे जाके हमारी पटरी फंस गई। तो a प्लस बी हमारे पास 188 तो आया कम से कम ना, तो a प्लस बी की जगह पे मैं 188 रख देता हूँ, प्लस सी रख देता हूँ बराबर। ये देखो, इधर भाग में है, इधर क्या होगा? गुणा होगा। 78 थी, 8 तरीके 24 को 4 2, और 7 तरीके 21 2 23, 234। अब एक 234 में से 188 घटा देना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। 188 में से 234 घटाओगे, लास्ट में 4 जो आएगा वही सही होगा। नहीं 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 नहीं, 4 14 में से 8 घट रहा है ना, 6 जिसके लास्ट में होगा, 46 किलो आंसर होगा। आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं है गाइस। देखो यार गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, बट थैंक्स क्या ही बोलना, मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट अब रोज लेके आऊंगा, और लगभग 8-10 तारीख तक मैं लेके आऊंगा, 8 तारीख तक मैं लेके आऊंगा। और आप लोग प्रैक्टिस सेट्स का एकदम प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर सवाल फिर से एक बार यूट्यूब पे आइए, मेरे इसी वीडियो पे आइए, और बस क्वेश्चन देखिए और अपने आप से आंसर सॉल्यूशन कीजिए। अगर हो रहा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन देखा कीजिए। बट एक बार देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता, मैंने ऐसा, मेरे को खुद पे विश्वास है कि मैंने आपको एकदम बढ़िया से समझा दिया कि अब इस तरह के सवाल आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अब अगला फिर से मैं कल भी लेके आ रहा हूँ, अब रोज लेके आऊंगा 8 तारीख तक। तो कीप सपोर्ट।
सपोर्टिंग एंड लव यू सो मच गाइस। आप लोग ऐसे ही मेहनत किया कीजिए और अच्छा रिजल्ट लेके आइए, हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग गाइस।